समझते हैं हम लोग। और स्टैटिक एक्सपेरिमेंट में कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर या आवेश की गतिमान होने पर क्या हो रहा था, चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो रहा था। तो उसके साथ ही साथ हमको वहां से बात निकल के आया था, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वहां से हम लोगों ने क्या देखा था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी भी क्या होती है परिपथ में धारा बहती है, तार में धारा बहती है, तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसकी दो दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती है, क्रॉस होता है, एक डॉट होता है। तो इसको समझिएगा सब लोग, एक इस तरह से लिखा जाता है और एक इस तरह से लिखा जाता है। दिशा कभी बताना हो तो कैसे लिखाओगे, हाँ इसको हम लोग लिखे थे कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इसको लिखे थे हम लोग कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो हम लोगों ने इसको जब देखा था कि क्रॉस होता है, ये क्या होता है हमारा डॉट होता है। तो क्रॉस को हम लोगों ने लिखा था कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर लिखा था। यानी हमारे विद्युत शक्ति हमको कितनी दिशाएं प्राप्त होंगी, दो दिशाएं प्राप्त होंगी। ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र में कितनी दिशाएं प्राप्त होंगी, दो दिशाएं। इसको सब लोग बढ़िया से समझ लो, क्योंकि ये मात्रक में रोज लिखा जाने वाला है। ठीक, हम लोग जब कोई चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आपसे पूछेगा बताओ कैसा इसका क्षेत्र की दिशा किधर होगी, क्योंकि जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों सदिश राशियां हैं। तो अगर सदिश राशियां होंगी जिसकी दिशा फिक्स होगी हमारी, तो क्रॉस और डॉट समझ लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, क्रॉस क्या होता है, हमने लिखा है कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। चलो मान लेते हैं कि कोई तार है इस तरीके से है हमारा, ठीक है, और इसमें क्या कर रही है, धारा जा रही है। इसमें क्या कर रही है, धारा जा रही है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मान लो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, सपोज करो कि इस तरीके से घूमते हुए जा रहा है। महसूस करो मेरी बात। ये देखो, ये देख रहे हो तार, इसमें क्या कर रही है, धारा जा रही है। अगर इसमें धारा जा रही है तो हम इसको अगर इस तरीके से, मालूम क्या पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि पता है हमको, ये जानकारी हमको मिल चुकी है, किसी तार के चारों तरफ, सॉरी किसी तार में अगर धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है, इस तरीके से। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारा तार है, इसमें धारा जा रही है और इसके चारों तरफ क्या पैदा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। उसकी दिशा हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि दिशा अगर ऐसे है, क्या है, ऐसे है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उधर हमारा दिशा अंदर जा रहा है और इधर से बाहर, ये देखो उधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर निकल रहा है, उधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर निकल रहा है। ठीक, तो बात आती है कि तार के इस तरफ जो दिशा होगी वो अंदर जा रही होगी, और जो तार की इस तरफ जो दिशा होगी वो बाहर। क्योंकि हम लिखे हैं पीछे कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब कागज का तल कौन है, ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड देख रहे हो, ठीक है ना, ये बोर्ड। अब इसके तल के लंबवत कौन होगा भाई, ऐसे ही तो होगा। ये मेरे मार्कर का नोक देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से अंदर एंट्री कर रहा है। अब ये देखो लंबवत है कि नहीं है हमारा, यही है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और यही होगा क्या, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। समझ आ रहा है, अर्थात ये इसमें से इस तरीके से जा रहा होगा और ये इस तरीके से क्या कर रहा होगा, आ रहा होगा। हमारी बात समझ में आई। अब अगर मैं धारा की दिशा को क्या करूं, बदल दूं, धारा की दिशा को क्या करूं, बदल दूं, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यहाँ जो इस तरफ क्रॉस है, इस तरफ क्रॉस हो जाएगा, डॉट इस तरफ चला आएगा। समझ में आया। तो क्रॉस और डॉट का मतलब समझ गए आप लोग। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाहर वाले में क्या लगाए थे, अंदर वाले में क्या लगाए थे, है ना। तो अगर कोई अंदर जा रहा होगा और कोई बाहर आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा मतलब आपके पास आ रहा होगा, अंदर जा रहा होगा मतलब आपसे दूर जा रहा होगा। नहीं होता ऐसा। अगर ये अंदर जा रहा होगा तो हमसे क्या कर रहा होगा, दूर जा रहा होगा। और अगर ये बाहर आ रहा होगा तो इसका मतलब हमारी ओर आ रहा होगा, हमारे पास आ रहा होगा। ठीक, और जब हमारे पास आएगा तो हम लोग उसको इस तरीके से देखेंगे। अब आप लोग कभी गए हैं वहां पे, ट्रेन देखे है ना, ट्रेन देखे हैं, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। अब ट्रेन में आप लोग देखे होंगे जो डिब्बा होता है सबसे पीछे वाला डिब्बा, जब ट्रेन आगे निकल जाती है
तो उसके पीछे क्या बना होता है? क्रॉस बना होता है। क्या बना होता है? क्रॉस बना तो नहीं बना, क्योंकि वैसे पीछे क्रॉस छपा रहता है। वो ट्रेन हमें, वो क्रॉस हमें कब दिखाई देगा? जब ट्रेन हमारी ओर आ रही होगी कि जब वो हमसे दूर जा रही होगी? जब हमसे दूर जा रही होगी। जब हमारे पास आ रही होगी ट्रेन तो हमको इंजन दिखाई देगा, हमको पीछे वाला सेक्शन नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हमसे दूर जाने लगेगी तो हमें कहाँ दिखाई देगी? उसका पीछे वाला सेक्शन दिखाई देगा, यानी क्रॉस दिखाई देगा। बात सुना? वहां से आप याद कर लो, वहां से आप याद कर लो कि जब ट्रेन दूर जाती है हमसे, ट्रेन जब हमसे दूर जाती है तो क्या करना है? क्रॉस। यहाँ पे कैसे याद करो, जब ये हमसे दूर जा रहा है तो क्या यूज करेंगे? क्रॉस। और जब हमारे पास आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? डॉट। अब पास आने पे डॉट कैसे? अगर ट्रेन अत्यधिक दूर है आपके सामने तो एक छोटी सी दिखाई देती है, समझ रहा है? अगर ट्रेन अत्यधिक दूर है तो वो क्या करती है? आपको बहुत छोटी दिखाई देती है। दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है? लेकिन जैसे जैसे पास आती है वो क्या होती जाती है? बड़ी। तो ऐसे याद कर लो कि जब कोई पास आ रहा होगा तो हमसे दूर होगा, और जब दूर कोई होगा तो हमको क्या दिखाई देगा? छोटा सा दिखाई देगा, डॉट की तरह दिखाई देगा। भूलोगे तो नहीं? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि कौन अंदर जा रहा है, कौन अंदर। देखते ही क्रॉस लगाना है और बाहर देखते ही डॉट लगाना है। इसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है तो उसके लिए क्या लगाओगे? क्रॉस। तो क्यों बोलो? अगर कोई अंदर जा रहा है तो क्या लगाओगे? क्रॉस। और कोई बाहर जा रहा है तो क्या लगाओगे? क्लियर हो गया हमारा ये? ठीक है। ये थी कहानी थी ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट की और उसके साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक, और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इतना सारा हम लोग क्लियर करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं। तो क्रॉस जो लिखवाया गया था कागज के तल की लंबवत अंदर की ओर और कागज के तल की लंबवत बाहर की ओर, ये दोनों आप लोग श्योर रहिएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग हेडिंग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा चुंबक। ठीक, ये कॉइल है। इस कॉइल में अगर मैं एक चक्कर लगाऊं, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, आप लोग जानते रहेंगे तो जब सुनेंगे तो वहां पे आपको टॉपिक समझ में आएगा। मैं इसमें ढेर सारा राउंड लिया हूं, लगभग मैं 70-80 राउंड लिया हूं, है ना? ऐसे लपेट लपेट करके 70-80 राउंड। अब ये जो तार है, प्रत्येक राउंड के कारण क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और प्रत्येक राउंड की दिशा में फिक्स रखा हूं। फिक्स का मतलब क्या? मैं ऐसे ऐसे ही सबको लपेटा हूं, समझ आया? अर्थात जब धारा बहेगी तो एक फिक्स डायरेक्शन में बहेगी, इस तरीके से। अभी नहीं ऐसे से लपेटा हूं, ऐसे से नहीं लपेटा हूं। जब धारा बहेगी तो एक निश्चित दिशा में बहेगी, और जब एक निश्चित दिशा में बहेगी तो सभी जितने भी राउंड हैं प्रत्येक के कारण क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये बात हम लोग प्रूव करेंगे अभी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा नहीं, हम लोग इससे देखेंगे कंपास से, ठीक? चुंबकीय क्षेत्र पैदा मैं सेल्फी लेके आया हूँ, क्या बहाने के लिए? क्या बहाने के लिए? धारा। किसमें धारा बहाऊंगा? इसमें धारा बहाऊंगा, और इसमें आप देखोगे इसकी चुंबकीय सुई में क्या होगा? विक्षेपण होगा। किसके एक्सपेरिमेंट के अनुसार? ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या कहा था? पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा था जब धारा नहीं बह रही थी तो विक्षेपण क्या था? शून्य था। जब धारा बही, जब हमने क्या लगा दिया? करंट लगा दिया, धारा बहने लगी तो विक्षेपण आ गया। धारा को तेज किए, विक्षेपण ज्यादा हुआ था, धारा को कम किए थे, विक्षेपण कम हुआ था। समझ आ रहा है ना? ये सब चीजें, और धारा की दिशा को बदल दिए थे तो विक्षेपण की दिशा भी सब करने वाले हैं हम लोग, ठीक? तो आओ हम लोग इसको देखते हैं 1 by 1। चला ये है हमारा क्या? कंपास है। इसको आप किसी भी दिशा में रखोगे, देखो ये जो सुई दिख रही है इसकी, हमारी ये सुई लाल वाली हमेशा इधर ही रहेगी, और जो ये शाइनिंग दे रहा है तुमको दिख रहा है, बहुत आँख है। अब इसको मैं देखो चाहे जैसे घुमा दूं लेकिन सुई नहीं घूमेगी। मैं चाहे अब इसको लाऊं इधर से फिर रख दूंगा वही, फिर सुई आपकी दिशा वही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा नॉर्थ और साउथ को बताएगी, है ना? थोड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि फ्री ज़्यादा रहती है ना? अभी आराम से रुकेगी, फिर देखोगे दिशा उधर ही रहेगी। तो आप किसी भी पोजीशन में लाओगे, इसको रखोगे कहीं से भी,
दिशा इसकी फिक्स है। ठीक, अभी मैं सोचो सर जी ऐसे रख रहे हैं, हम चाहे जैसे रख देंगे सुई की दिशा उधर ही रहेगी लाल वाली। ठीक, इसका मतलब लाल वाली दक्षिण को बता रही है और ये वाली उत्तर को बता रही है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, हमारी सुई रुक चुकी है। क्या हो चुकी है? रुक चुकी है। ये हमारे पास क्या है? तार है। और एस्टेट के एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया कि जब किसी तार में धारा बहती है तो चुंबकीय सुई में क्या होता है? विक्षेपण होता है। अब देखो, मैं कोई चुंबक नहीं लिया हूँ और न सेल से इसमें कोई विक्षेपण होगा। ठीक, सेल में लोहा नहीं लगा है। ये क्या बना होता है? इसमें ऊपर क्या लगा होता है? सेल के ऊपर वाला भाग क्या होता है? केमिस्ट्री में बताया था, ये एनोड बना होता है। किसका बना होता है? एनोड का। अरे एनोड किसका बना होता है? जिंक का, जस्ते का बना होता है। इसलिए यह आकर्षण नहीं कर रहा। अभी लोहा होता तो घूमने लगती। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। मैं देखो आपके सामने रख रहा हूँ, तो पास ले जाओ। अब देखो कॉइल है हमारे पास। जब हम कॉइल में धारा बहाएंगे, ठीक है, लाइन ना मार दे, देखो पकड़े रहे, देखिएगा भाई, जब हम धारा पाएंगे तो चुंबकीय सुई में क्या होगा? विक्षेपण होगा। चेक करो, ये सीधा कर रहा है, हीला है। अरे हील के ऊपर भी धारा पाओगे तो हीला सर, हीला देखा, देख रहे हैं? देखो जैसे मैं बैटरी को टच करा रहा हूँ, वो बार बार क्या कर रहा है? विक्षेप। अब चलो अच्छा रोक देते हैं। देखो अब सुई जाकर के रुक गई है, इतना विक्षेपण हुआ है। रुक जाओ, ये टूटिए का आया था, रुक गया। तो देखो विक्षेपण जिधर हो रहा है, चलो ये कि मत चलाओ, देखो ध्यान से, आप देख रहे हैं, ये देखो, ठीक है। अब देखो चुंबकीय सुई तो स्थायी हो जा रही है, एक पॉइंट पे जाकर रुक जा रही है। मैं यहाँ पे धारा बहा दे रहा हूँ, ठीक, विक्षेपण हो जा रहा है। अब देखो इधर आ गई सुई, ठीक है ना। अब दिशा को बदलते हैं। दिशा बदलने का मतलब ये प्लस वाला मैं इधर रखता हूँ और माइनस वाला देखो, कुंडली ना बदल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो दिशा मैंने बदल दिया। दिशा बदलने पर विक्षेपण इधर हो गया, देख रहे हैं ना। इधर थोड़ी ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये बात हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, तरिया कहाँ पाया। हम लोग बात कर रहे हैं चुंबक की, मैग्नेट की। हमें मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। मैग्नेट किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं, है ना। जो लोहे को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता हो, तथा ध्यान देना, वे पदार्थ जो लोहे को क्या करते हो? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तथा साथ ही साथ क्या कर रहे हो? लोहे को प्रतिकर्षित करते हैं। कभी लोहे के साथ प्रतिकर्षित नहीं करते। हाँ, तो ध्यान दो, साथ ही साथ वो क्या दिखाएंगे? अगर इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह हमेशा किस दिशा में ठहरते हैं? इस चुंबक को कभी आप ऐसे नहीं पाओगे। जब पाओगे आप ऐसे पाओगे। अब ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे आप देखो साउथ लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, अर्थात लाल वाला भाग नॉर्थ है और ये वाला भाग ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको साउथ दिख रहा है। अर्थात जब मैं इसको लटकाऊंगा तो साउथ वाला भाग किधर जाने वाला है? समझ आया? साउथ की तरफ। और नॉर्थ वाला भाग नॉर्थ। तो नॉर्थ इसमें कौन है? लाल वाला। लाल वाला कौन है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। समझ गए? आप किसी भी चुंबक को लटकाओगे, चुंबक का क्या है नाम? तो चुंबक किसे कहते हैं? बोलो भाई, चुंबक किसे कहेंगे? जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर अगर कोई अन्य चुंबक उपस्थित ना हो, अगर कोई अन्य चुंबक उपस्थित ना हो तो हमेशा किस दिशा में ठहरता है? नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरता है। क्लियर है बात? आओ इस बात को हम लोग चेक करते हैं कि यह नॉर्थ और साउथ में ठहरता है कि नहीं, ठहरता है कि नहीं, और साथ ही साथ ये लोहे को आकर्षित करता है कि नहीं। आओ हमारे सामने यहाँ देखो लोहा लगा हुआ है और हम लोग क्या करते हैं? इसको चिपकाते हैं और आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करेगा? चिपका देगा। ठीक है ना। थोड़ा सा देखो, ये चुंबक होना है वो वाले चुंबक की तुलना में नहीं, उस वाले चुंबक की तुलना में बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं दिया गया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है। और प्रैक्टिकल के लिए जो चीजें दी जाती है बहुत हल्की दी जाती है। ठीक, अभी मैं सोचो वो वाला चुंबक खर्च लगा लेगा, उसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है, वो तो भाई किसी न किसी चीज में लगाने के लिए बना होता है। समझ आया मेरी बात? ये हो गया हमारा, लोहे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। ये बात हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा क्या देखना है कि यह पृथ्वी पर स्वतंत्रता को लटकाने पर, स्वतंत्रता में खासा तो नहीं चाहिए, अगल बगल कोई चुंबक नहीं होना चाहिए।
और स्वतंत्रता को लटकाने पर हमेशा किस दिशा में ठहरना चाहिए? नॉर्थ और साउथ में। आओ चेक करते हैं नॉर्थ और साउथ में ठहर रहा है, इसमें कौन सी दिशा नॉर्थ है? रेड वाला। ये बात श्योर रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ रेड है, रेड किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, क्योंकि अब दिशा को जानते हैं। ठीक, चलो देखो ध्यान से। अच्छा, रेड को मैं इधर कर दूं क्या? जबरदस्ती देखो करवाऊं, क्योंकि रेड ये नॉर्थ है, और नॉर्थ को देखो मैं साउथ की तरफ रखा हूं, ये घूम करके इधर आएगा, ये वहां नहीं रुकने वाला है। देखो थोड़ा सा आराम से करना पड़ा, चूंकि धागा थोड़ा ज्यादा लंबा रुक जाए, थोड़ा छोटा ले लो, नहीं ज्यादा घूमेगा। इसमें दिख रहा है बस? हाँ ठीक है। अच्छा देखो, देखो घूम करके वो भाग जाएगा। थोड़ा रोकने में टाइम लग सकता है, इसके लिए कुछ कहीं कोई चीज लटकाने की जरूरत पड़ती है। बराबर नहीं लटक रहा है क्या? बराबर लटकाओ। चलो दिख रहा है? अब आप देख रहे हैं लाल वाला भाग क्या हो रहा? चलो देखो दिख रहा है आप लोगों को। आपको मिला के समझने की कोशिश करो कि मैं लाल वाले भाग को उस तरफ किया था, ये देखो उस तरफ किया हूं, और फिर ये क्या कर रहा है? घूम करके देखो इधर ही आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरफ आ जा रहा है, मतलब साउथ वाला उधर रखने की कोशिश कर रहा है वो। ये थोड़ा सा इसको रोक करके रखा जाता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, ठीक है ना? अगर मैं कहूँ चलो इसको घुमा दे रहा हूँ, फिर देखो वो घूम करके उधर ही आएगा। वो मानने वाला रुके रहो नहीं है। देखो ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं कि ये लाल वाला भाग इधर ही भाग गया है। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर यह हमेशा किस दिशा में ठहरता है? इसको लटका दोगे तो फ्रीली ऐसे लटका दो अगर कहीं भी, ये क्या करेगा? क्या करेगा? ये नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरता रहेगा। समझ आ गया? और एक बार एक चीज और देखो, ध्यान दो थोड़ा सा सब लोग। ये हमारे पास दो चुंबक हैं, ठीक है? देखो आप लोग, अगर मैं नॉर्थ और साउथ को पास में ले जाऊं, क्योंकि ये ब्लू है रेड है, आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे होंगे। यस सर, ठीक है ना? अगर मैं इसको पास ले जाऊं, ये दोनों आकर्षित करते हैं दूसरे को। क्या करते हैं? ये दोनों दूसरे क्या करते हैं? ठीक है ना? लेकिन अगर मैं इसको लाल वाले को लाल वाले भाग के पास ले जाऊं, अर्थात नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाऊं, ये दोनों क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। देखो भगा दे रहा है, देखो ना? देख रहे हैं? अब आप लोग सर्दी घुमा रहे हैं क्या? हाँ, ये चीज आप ऐसे भी करोगे तो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो, ठीक है? नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाऊं, दिख रहा है? देखो भाग जा रहा है, देख रहा ना? वो घूम जा रहा है, अर्थात नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, और साउथ साउथ आकर्षण करेगा। साउथ साउथ भी आकर्षण करेगा, और नॉर्थ नॉर्थ भी आकर्षण करेगा। ये बात खूब जानते रहो आप लोग। अब इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी हम इसको दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है? समझ में आ गया सबको? और एस्टर के एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी दिखाया कि धारा की दिशा को बदल देने पर विक्षेपण की दिशा भी क्या हो रही है? बदल जा रही है। ठीक, अब अगर इस सेल को हम बदल करके, जो सेल लिए थे, अगर उस सेल को बदल करके छोटा सेल ले लें, तो आप देखते हैं विक्षेपण बहुत कम होता है। और अगर मैं इसी को किसी बैटरी वगैरह से जोड़ दूं या बड़े सेल से जोड़ दूं, तो देखते हैं आप सुई खूब घूम करके इधर आती है। ठीक, ये बात आप लोग खूब जानते रहिएगा। चलो इतनी बातें आप लोग समझ लीजिए। चलो अब हम लोग समझते हैं अपने टॉपिक को। तो चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता हो तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर किसी अन्य चुंबक की उपस्थिति में, ध्यान देना जब लटकाना है, लटकाना तो गलती से अगल बगल न लोहा होना चाहिए न तो कोई दूसरा चुंबक होना चाहिए, नहीं तो क्या काम करेगा? वो उस चुंबक के अनुसार और उस लोहे के अनुसार घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, ध्यान दीजिएगा, अर्थ हमारा जो है, ये नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। पता है हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है।
पृथ्वी हमारी कैसी व्यवहार करती है, चुंबक की तरह। और इसके पास अब जानते हैं चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, अभी आपको दिखाया चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी समझते हैं पृथ्वी हमारी क्या है, चुंबक है। पृथ्वी के पास जो चुंबक है वो इस तरीके से है, बात को समझो, ये इस तरीके से थोड़ा सा है। मेरा मतलब अगर मैं चुंबकीय सुई बनाऊं घूमने के लिए तो थोड़ा सा टिल्टेड है, एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं है। बात समझ आप, ठीक। ये वाला भाग तो मैं भर दूं, अगर ये नॉर्थ को बता रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ को बता रहा है तो अगला वाला क्या बताएगा, साउथ को। ये एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ पे नहीं है, इसीलिए जब चुंबक को लटकाए थे भी देखिए तो हल्का सा टेढ़ा था, एकदम एग्जैक्ट नहीं ठहरेगा, ठीक है ना। जो नॉर्थ साउथ है हमारा दिशा नहीं, नॉर्थ साउथ अपनी जगह पे है, इधर सीधा जाओगे नॉर्थ मिलेगा, इधर सीधा जाओगे साउथ मिलेगा, बट चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है, चुंबकीय वाला उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय वाला दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा हट करके है, ठीक है। कितना हट करके है, क्या है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ आ रही मेरी कहानी। इसीलिए चुंबक को जो लटकाते हो तो थोड़ा सा इधर ठहरता है। अब रीजन क्या है कि चुंबक किसी दूसरे चुंबक की दिशा में ठहरने की कोशिश करेगा। जैसे पृथ्वी का चुंबक, पृथ्वी का यहाँ पे चुंबक है, अब वो क्या कर रहा है, जब हम चुंबक को लटका रहे हैं तो पृथ्वी का चुंबक इस वाले चुंबक पर काम कर रहा है। जैसे आप किसी एक चुंबक को दूसरे के पास ले जाओगे क्या करेगा, घूमेगा, नाचेगा, जैसा इसको जैसे जैसे करोगे ऐसे ऐसे वो भी करेगा। तो पता है ये चुंबक पहले से है, ये पृथ्वी का है, ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है। ये चुंबक ये हर जगह पाया जाता है, चुंबक पृथ्वी का। और आज जब लटकाओगे तो इसी की दिशा में आप मान लो चुंबकीय सुई को ऐसे लटकाए हो, ये घूम करके ऐसे आ जाए, समझ गया। आप गलती से ऐसे लटका दिए, वो घूम करके ऐसे आने वाला है। वो नॉर्थ साउथ अपनी दिशा में कर लेता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो होगा उत्तरी ध्रुव ऐसे चुंबक का भी हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में पाए जाने के कारण हमारा चुंबक भी उत्तर दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। समझ आ गया। अब लिखिएगा हेडिंग नेक्स्ट, चुंबक मैग्नेट की तरह हेडिंग करिएगा, मैग्नेट। तो लिखिएगा इसमें अगला हेडिंग हम लोगों का क्या है, चुंबकत्व। क्या है, चुंबकत्व। अभी हम लोगों ने पढ़ा चुंबक, और चुंबक के अंदर ध्यान दो, चुंबक के अंदर घटने वाली घटनाएं या चुंबक के अंदर होने वाली परिघटनाएं क्या कराती हैं, चुंबकत्व। जैसे अगर कोई दो चुंबक आपस में आकर्षित कर रहा है, कोई दो चुंबक के आकर्षित कर रहा है, यह गुण क्या कराएगा, चुंबकत्व कराएगा। कोई प्रतिकर्षित कर रहा है तो वह क्या कराएगा, चुंबकत्व कराएगा। समझ आ रहा है ना। तो चुंबक के अंदर होने वाली परिघटनाएं, चुंबक के अंदर होने वाली परिघटनाएं क्या कराती हैं, चुंबकत्व। यहाँ आप देख पा रहे चुंबकत्व शब्द लगा है। तो पता है जब आप चुंबक लेते हो तो चुंबक के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। क्या क्या घटती है, आकर्षण है, प्रतिकर्षण है ना। आप उसको बहुत सारी चीजों में ले सकते हो। अगर दौड़ाओगे तो धारा बहेगी, है ना। किसी के सापेक्ष गति कराओगे तो अगर तार वगैरह है तो वहां भी धारा बह सकती है। बहुत सारी घटनाएं चुंबक के साथ घटती हैं। तो चुंबक के अंदर होने वाली परिघटनाएं क्या कराती है, चुंबकत्व कराती है। समझ। तो मैग्नेटिक जानते रहिएगा, लिखिएगा चुंबकत्व में चुंबकीय ध्रुव। अगर हम लोग चुंबकीय ध्रुव की बात करें, देखो ये हमारा चुंबक है, ध्यान से देखो सब लोग। इसको बोलते हैं दंड चुंबक। क्या बोलते हैं, दंड चुंबक। इसी को क्षण चुंबक भी बोलते हैं। तो हम यहाँ अंग्रेजी में इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार माने दंड और मैग्नेट माने चुंबक, ठीक। बार मैग्नेट। तो चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, इसको समझना है। तो चुंबकीय ध्रुव जो होता है, किसी चुंबक में या किसी क्षण चुंबक में जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व का मान अधिकतम पाया जाए, है ना। किसी क्षण चुंबक में जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व का मान क्या पाया जाएगा, अधिकतम पाया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। इसे समझो, जैसे हमारे पास ये हम दिखाए हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट यहाँ अगर हम माने, एक पॉइंट यहाँ माने, तो सबसे ज्यादा आकर्षण और सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इन्हीं बिंदुओं पर देखने को मिलता है। अर्थात सबसे शक्तिशाली चुंबक पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर ताकत कहाँ होती है चुंबक में, इस जगह पे होती है। अच्छा एक बात समझो, हम यहाँ नहीं दिखाए हैं एकदम किनारे, हम थोड़ा सा अंदर दिखाए हैं। इसका मतलब है कि चुंबकीय ध्रुव जो होता है वो चुंबक
उसका कटान बिंदु जहां होगा, जहां से चुंबक की शुरुआत होती है, उससे थोड़ा अंदर ध्रुव होता है, एकदम बाहर ध्रुव नहीं होते हैं। नहीं समझे मेरी बात? जो चुंबकीय ध्रुव पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एकदम चुंबक के बाहर नहीं पाए जाते, यहाँ यहाँ आप लिख रहे हो, ये ध्रुव नहीं है, ये ध्रुव होते हैं सब है। इसीलिए यहाँ देखो नॉर्थ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? साउथ लिखा है। तो चुंबकीय ध्रुव जो पाए जाते हैं इन बिंदुओं पर आकर्षण बल का मान, प्रतिकर्षण बल का मान, चुंबकत्व का मान, चुंबकीय गुण का मान, है ना, सब जगह सब चीजें यहाँ पे क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। और जैसे जैसे आप इनके पास आओगे या इनसे दूर जाओगे, चुंबकत्व का मान क्या होता जाएगा? घटता हुआ मिलेगा। समझ आ रहा है? अर्थात अगर आप इधर से इधर चलोगे, इधर से इधर चलोगे, यहाँ पे चुंबकत्व का मान कम मिलेगा और यहाँ पे आपको चुंबकत्व का मान ज्यादा मिलता है। तो ध्रुव किसे कहते हैं? पोल किसे कहेंगे? जहां पर चुंबकत्व का मान अधिक हो, ये लिखा गया ना, जहां पर चुंबकत्व का मान क्या हो? ज्यादा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? बोलो, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। समझ आया? चुंबकीय प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं। समझ आया ना? अब कोई पूछेगा कि बताओ उत्तरी, अच्छा पृथ्वी में भी यही कहानी है, पृथ्वी में भी यही कहानी है। नॉर्थ में थोड़ा अंदर रहोगे तो यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव का मान बहुत अधिक है, और यहाँ पर भी रहोगे तो चुंबकीय ध्रुव का मान बहुत अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत शक्तिशाली चुंबक यहाँ पे है। अगर आप वहां पे चले जाओ, आप देखोगे वहां पे सभी की सभी कैसे हैं? कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका नाम है ये। यहाँ पे जो प्रदेश है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इधर बिहार है, उधर झारखंड है, रांची है, जो भी है, ये हमारे जो प्रदेश है, उसको लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश में आप जाओगे, आपको एकदम ठंडा मौसम मिलेगा। कैसा मौसम मिलेगा? ध्रुवीय प्रदेश में जाने पर आपको कैसा मौसम मिलेगा? एकदम ठंडा मौसम मिलेगा। क्यों ठंडा मौसम मिलता है? इसको समझो। ए बहुत मैंने कहा कि ध्रुवों पर एकदम ठंडा होता है। क्यों? तो समझो, यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव का मान ज्यादा है, तो ध्यान देना यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान भी ज्यादा पाया जाता है। किसका मान ज्यादा पाया जाता है? अब गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत अधिक होने के कारण जो यहाँ पे गैसें होती हैं हवा में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये खींच करके रखता है यहाँ पे। और जब अपने पास खींच करके रखेगा तो इसका मतलब यहाँ पे गैसों की क्वांटिटी बहुत अधिक होगी, और यहाँ पर भी गैसों की क्वांटिटी बहुत अधिक होगी। जब सूर्य का प्रकाश इसमें एंट्री लेगा, इसमें से जा ही नहीं पाएगा। समझा ना? गैसें इसको क्या कर लेंगी? रोक करके रखेंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती है, और बहुत ज्यादा तिरछी पड़ने के कारण, है ना, मीडियम में सूर्य के प्रकाश को ज्यादा चलना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा, इसीलिए पूरा बर्फ से ढका हुआ है क्षेत्र। ठीक, ये किनारे किनारे वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं, अच्छा बीच में इधर, अब जैसे जैसे इधर आओगे गर्मी बढ़ती जाएगी, इधर जाओगे गर्मी बढ़ती जाएगी। जो लोग यहाँ पे रहते हैं इस लाइन में, ध्यान दो, इस लाइन से इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो रहता है, वो बहुत ज्यादा गर्मी में रहता है, अत्यधिक गर्मी में रहता है। अपना इंडिया यहीं कहीं है ना? अब बताइए, तो यहीं बगल में है, तो इक्वेटर के जस्ट बगल में है। अर्थात हमारे भारत में भी आप देखे होंगे, अभी ऊपर है ना, जो भारत होता है, भारत के नक्शे में आप लोग देखे होंगे, जो भारत का नक्शा होता है, ये सेक्शन, यहाँ पर ये वाले भाग में जम्मू कश्मीर वगैरह यहाँ पे है। अभी आप लोग जानते हो कश्मीर जाते हैं घूमने, है ना, वहां क्या ठंडा मौसम है। रीजन क्या है? क्योंकि नीचे वाला जो भाग है वो इसके कॉन्टेक्ट में है, ऊपर वाला भाग जैसे जैसे आप उधर जाओगे आपको क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा। तो भारत में भी कुछ जगह ठंडा पाया जाता है, कुछ जगह गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जो दक्षिणी क्षेत्र में है, आप लोग साउथ इंडियन को देखे होंगे, जो साउथ इंडियन होते हैं, नीचे वाले जो लोग रहते हैं, है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब है ना, उसमें आप देखोगे वहां के लोगों में फर्क, और जो वहां रहते हैं कश्मीर उसमें रहते हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क देखने मिले। उत्तर मतलब भारत में ये लोग ऊपर रहते हैं, और वो लोग भारत में कहाँ रहते हैं? भाई इसके बीच की दूरी बहुत अधिक हो गई ना, ठीक, और बहुत अधिक दूरी में परिवर्तन हुआ तो टेम्परेचर में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ये सब जानते हैं, सब जियोग्राफी की बातें हैं। तो खैर
साउथ इंडियन और साउथ इंडियन देखें आप लोग, हाँ उनको देखो, और जो उधर रहते हैं कश्मीर रहते हैं उधर ऊपर वाले उत्तराखंड क्षेत्र में उधर है ना, उधर वाले वो दोनों में चेहरे में बहुत बड़ा फर्क होता है ना। उनमें देखो कि शाइनिंग ज्यादा रहेगी कश्मीर वाले में, क्योंकि वहाँ ठंडी पड़ती है, और जहाँ बहुत अधिक गर्मी है वहाँ डार्क रहते हैं। तो ऐसी कंट्रियां हैं, बहुत सारी कंट्रियां 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री इसके बीच जो रहता है, सब समझ जाओ इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय, उष्ण माने क्या, गर्मी, उष्णकटिबंधीय पूरा गर्मी में तो तप जाते हैं लोग, और इधर वाले मजा काटते रहते हैं हमेशा 12 महीने, इनको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। समझ गए ना, चलो ये भी समझ गए। तो चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, जहां पर चुंबकत्व का मान क्या होता है, अधिकतम पाया जाता है किसी चुंबक में, जहां पर चुंबकत्व का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। चुंबकीय ध्रुव कहां पाए जाते हैं, चुंबक के किनारे से थोड़ा अंदर पाए जाते हैं। ठीक, किनारे से थोड़ा कब पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। और एक बात समझो, एक ध्रुव का नाम होता है नॉर्थ, एक ध्रुव का नाम होता है साउथ। समझ, किसी चुंबक में एक ध्रुव संभव नहीं है, किसी चुंबक में सिंगल ध्रुव संभव नहीं है। अगर मैं इस चुंबक को यहां से काट दूं तो तुरंत ही इसमें ध्यान, छोटे वाले में नॉर्थ साउथ पैदा हो जाएगा, और इसमें वाले में भी साउथ नॉर्थ साउथ पैदा हो जाएगा धड़ाम से। फिर मैं काट दूंगा इसको, फिर पैदा हो जाएगा। मतलब आप किसी चुंबक को कितना भी तोड़ डालो, आप देखो कि छोटा से छोटा कर डालो, उसके आकर्षण का रूप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या है, नॉर्थ और साउथ। हाँ तू करता कैसे माने कुछ भी कर डाला हूं, ठीक, लेकिन अगर उसका डस्ट भी उठाओगे तो क्या करता रहेगा, आपको आकर्षण करता हुआ मिलेगा। तो कभी कभी चुंबक से जब खेलते होंगे, देखे होंगे, चुंबक घिसते घिसते तो छोटे छोटे डस्ट चिपके रहते हैं, जब रगड़ खाते हैं तो टूटते हैं वो लोग, और फिर टूट तो उसी में चिपके भी जाते हैं, ऐसे हटाओगे तो हट जाते हैं बेचारे ना, छोटे छोटे डस्ट की तरह से। ठीक, तो वो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक चुंबक को काटने पर उसके कभी ध्रुव को आप अलग नहीं कर सकते। इतनी गहरी दोस्ती है इस नॉर्थ और साउथ में, आप जीवन में इसको अलग नहीं कर सकते। समझ आ रहा है, अब उसके बाद क्या करना है, हाँ एक बात और, विपरीत ध्रुव कहाँ पहुंचा है, विपरीत ध्रुव आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, प्रकर्षित करेंगे। ये विपरीत ध्रुव है ना, विपरीत है नहीं, और विपरीत ध्रुव आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षित करेगा, साउथ साउथ प्रतिकर्षित करेगा, नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ध्रुव की कहानी समझ गए सब लोग, क्या क्या बताएं, क्या क्या बताएं। चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, जिस चुंबक के जिस स्थानों पर चुंबकत्व का मान क्या हो, अधिक पाया जाता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का मान अधिक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यह किनारे से थोड़ा अंदर होता है। चुंबकीय ध्रुव में किसी चुंबक में कभी अकेला ध्रुव संभव नहीं है। साथ ही साथ किसी भी दो चुंबक को अगर पास में ले जाओ तो उनके समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो गए चुंबकीय ध्रुव को, चलो इसमें लिखते हैं।